नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। आज मैं विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो लेके आया हूं। आप सभी ने अपने बड़े बूढ़ों से, अपने माता पिता से एक चीज सुनी होगी कि बेटा सुबह उठो, सुबह उठ के पढ़ो। मैंने बचपन से ये चीजें सुनते सुनते बड़े हुए। हर व्यक्ति सुबह उठ के पढ़ाई करने का गुणगान करता है, तो उसमें सत्य होगा। हमारे शरीर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है, उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए सुबह उठ के पढ़ना लाभदायक होता है। पर इट डजंट मीन कि हर व्यक्ति सुबह ही उठ के पढ़े। हर व्यक्ति नेचुरली ढंग से साइकोलॉजिकली, मेंटली अलग होता है। इससे सबका पैटर्न एक जैसा हो ये जरूरी नहीं है। तो मैंने देखा है कि इस चीज को अपनाने में बहुत से विद्यार्थी डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं कि यदि आपको सुबह उठ के पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने देखा लाखों व्यक्ति, लाखों स्टूडेंट्स ये जो चीजें हैं इनको दूसरे चीजों को फॉलो करने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो ये दोस्तों, ये वीडियो आपके जीवन को बदल देने वाला है। इसको सुनने देखने के बाद आप सफल होने वाले हो। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पूरा वीडियो। तो प्रश्न ये होता है कि रात में पढ़ाई क्यों करें, दिन में क्यों नहीं? भाई आपको दिन में सुटेबल हो तो दिन में। और मैंने देखा है कि मोर देन 90% लोग रात में ज्यादा पढ़ते हैं। रात में पढ़ाई करना ज्यादा सक्सेसफुल होता है। सब तरह से मुकेश भाई अंबानी वो रात को 1 बजे तक काम करते हैं और उसके बाद सुबह 9 बजे उठते हैं। उनका साइकोलॉजिकल पैटर्न, उनका जो सोने का, जीवन जीने का तरीका ऐसा है। क्यों? क्योंकि रात में उन्हें जो काफी कंफर्ट महसूस होता है। ऐसा लगभग विद्यार्थियों के साथ होता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि मैंने भी व्हेन आई वाज स्टूडेंट, मैंने कई बार सुबह 5 बजे उठकर पढ़ने की कोशिश की। तो 5 बजे उठे, उसके बाद आधा घंटा आपका फ्रेश होने में लगता है। 5:30 बज जाते हैं। उसके बाद भी शरीर का आलस्य नहीं जाता, शरीर में आलस बना रहता है। और कई बार तो ऐसा हुआ कि सर दुखने लगता है। और ये दोस्तों, ये प्रॉब्लम मेरी नहीं, मेरे साथ पढ़ने वाले लगभग विद्यार्थियों की थी। फिर उस चीज पर मैंने रिसर्च करके ये जो नई जो चीजें थी उसमें बदलाव लाया। मैंने रात को पढ़ाई करने का सिस्टम पे मैंने रिसर्च किया और ये वीडियो में आप उस एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर कर रहा हूं। तो रात में क्या होता है दोस्तों कि एक वक्त ऐसा आता है, लगभग 4 बजे से 6 बजे का जो समय होता है, उस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर सबसे लो होता है, हार्ट बीट सबसे कम होती है। उस समय की नींद हर व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी होती है। बिलीव मी, यदि आप उस दरमियान नहीं सोते हो तो आप दिन भर आलस्य से भरे रहोगे। और यदि आप उस समय सो जाते हो तो आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करोगे। अब आप 4 बजे उठ गए और वो समय वो था जब आपको नींद आनी चाहिए थी। अगर आप 4 बजे उठ गए तो क्या होगा? आपको दिन भर आलस्य आएगा, जबकि आपको उस समय सोना चाहिए था। और रात को उठने का दोस्तों बहुत से फायदे होते हैं। रात को नींद और शांति रहती है, डिस्टर्बेंस बहुत ही कम रहता है और एक जो ब्रेक नहीं पड़ता है। आप दिन में पढ़ रहे हो तो कोई गेस्ट आया, कुछ भी आया, कोई काम आया, आप डिस्टर्ब हो जाओ। रात को आप सिटिंग टेबल पर बैठे, आप 8 बजे बैठे, 1 बजे तक पढ़िए, 5 घंटा बहुत होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आप जीवन में जरूर सफल होंगे। तो रात में यदि आपको दिन में उठ के पढ़ने में तकलीफ महसूस हो रही है तो दूसरों की बात मत सुनिए, वो सुनिए जो आपकी बॉडी कहती है। दोस्तों, आप अपनी बॉडी को फॉलो करिए तो आपकी बॉडी आपके लिए सफलता का आधार बन जाएगी। तो आपको रात में पढ़ना अच्छा लग रहा तो आप रात में पढ़िए। तो उसके लिए क्या टिप्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहली टिप्स है मेरी डाइट पे कि रात को आप यदि आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको हल्का भोजन लेना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति को हैवी डाइट नहीं लेनी चाहिए। आप विद्यार्थी हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, हैवी डाइट नहीं लेना चाहिए। यदि आपको संभव हो तो जूस लेना चाहिए। अगर जूस नहीं ले सकते तो आपको जो भी आपकी डाइट है उससे कम लीजिए। आप 4 रोटी खाते हैं, 3 ही खाइए। यदि आप 8 बजे पढ़ने बैठ रहे हैं तो 6 बजे खाना खा लीजिए। 2 घंटे का ब्रेक एटलीस्ट होना चाहिए ताकि आपको आलस्य ना आए। ओके, अब आप उसके बाद आप 8 बजे के बाद आप सोचेंगे यार मूड नहीं हो रहा, मूड तो कभी नहीं होगा। तो मूड बनाने की ट्रिक बता रहा हूं, जिंदगी भर आपके काम आएगी। कि आप टेबल पे बैठिए, मूड बनने का इंतजार मत कीजिए, टेबल पर बैठिए, 10 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनिए और काम शुरू कीजिए। बिलीव मी,
आपका मन लग जाएगा। और एक दूसरी ट्रिक, कंसंट्रेशन करने की। पढ़ाई में आपको दिमाग कंसंट्रेशन करना है तो क्या करिए कि पैराग्राफ लीजिए किताब का, कोई भी पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ लीजिए, उसको पढ़िए और जहां भी ई आए उसको राउंड कीजिए, पेंसिल से राउंड कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। मैं ई क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ई जो है इंग्लिश में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला अल्फाबेट है। तो आप बड़ी कॉन्शियसली पढ़ेंगे तो आपका जो दिमाग है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, फोकस करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई कीजिए, बिलीव मी, आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स अपने स्टडी टेबल पे पूरी किताबों का थप्पा लगा देते हैं। ये गलत तरीका है। जब भी आप पढ़ने बैठे 2 से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं रखने, ओनली 2। एक हो तो भी चलेगा मगर 2 से ज्यादा मत जाने दीजिए। ऐसा क्यों? सपोज पहले आप गणित पढ़ रहे हो, तो जब आप गणित पढ़ते हो तो हमारा जो लॉजिकल दिमाग जो है वो काम में लग जाता है, हमारा जो माया दिमाग है वो काम में लग जाता है। और फिर उसके थोड़ी देर बाद आप क्या करते हो? आप इंग्लिश पढ़ते हो या कोई दूसरा सब्जेक्ट जिसमें आपको इमोशनल दिमाग का काम होता है। तो उस समय आपका दिमाग जो है, आपकी जो सोच है वहां से शिफ्ट होकर दूसरी दिशा में होती है। तो ये स्विच ऑन और ऑफ होने में दिमाग को वक्त लगता है। आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो भी आपका दिमाग तो अभी गणित की तरह से सोच रहा है, यानी आपको जो सही ढंग से काम आपका दिमाग नहीं कर पाएगा। इसलिए संभव हो तो 2 से ज्यादा विषय कभी मत रखिए, 2 ही विषय रखिए। फिर इसके बाद में दोस्तों आपको जो बता रहा हूं ब्रेक टेक्निक, ये सभी को अप्लाई करनी चाहिए। आप रात में 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 5 घंटे कंटिन्यूअसली नहीं बैठ सकते। लगभग हमारे जो दिमाग का काम करने की क्षमता लगभग 45 मिनट है। तो तकरीबन 45 मिनट के बाद खड़े होइए, बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, आधा ग्लास पानी पीजिए, 50 कदम चलिए, 50 कदम चलिए, बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। उसके बाद चेयर पे बैठिए और चेयर पे बैठने के बाद आपने जो अगली 45 मिनट पहले जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, एक्टिव रिकॉल कीजिए। मैं इसके एक्टिव रिकॉल क्या है, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। तो उसको एक्टिव रिकॉल कीजिए और फिर उसके बाद नया जो विषय है, नया जो टॉपिक है उसको पढ़िए। तो इस तरह से ब्रेक लेने से क्या होता है दोस्तों कि आपने जब पानी पिया तो हमारा जो दिमाग है इसमें 70% पानी है, तो जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता था हमारा दिमाग फिर से रिफ्रेश हो जाता है और हमारी जो दिमाग की जो कैपेसिटी है वो 20% जितनी बढ़ जाती है। यस, आधा ग्लास पानी आपकी इफिशियंसी बढ़ा देता है। तो दोस्तों ये जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये जो टिप्स बता रहा हूं मैं, दे आर ट्राइड, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड मेथड्स, जिसको मैंने अपने जीवन में उपयोग किया है। तो दोस्तों ऐसे मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। आशा करता हूं आप जीवन में सफल हो। चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।